સુગંધનું સરનામું સંયમ, કોયલનો ટહુકાર સંયમ, ઝરણાનું સંગીત સંયમ। हार मेरे हृदय के धबकार शत्रुंजय मंडन एवं तांबेनगर मंडन श्री अमीझरा आदिनाथाय नमः। गिरनार मंडन श्री नेमिनाथाय नमः। शंखेश्वर मंडन श्री पार्श्वनाथाय एवं लब्धिधाम मंडन श्री पार्श्वनाथाय नमः। परम ब्रह्म मूर्ति श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। युवा शिविर के आद्य प्रणेता, 24 घंटे में 28 घंटे का काम करने वाले ऐसे गुरुदेव श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। 36 करोड़ नवकार मंत्र की जापक ऐसे आचार्य देव श्री यशोदेव सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। 45 आगम की चलती फिरती लाइब्रेरी ऐसे पूज्य जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। प्रशांत मूर्ति वर्तमान गच्छाधिपति पूज्य राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। तार्किक शिरोमणि श्रमणी गणनायक ऐसे और हमारे पापा समान ऐसे आचार्य श्री अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। हमारे दीक्षादाता उपनय सम्राट आचार्य देव श्रीमद विजय अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। सरलता का स्रोत वात्सल्य मूर्ति ऐसी गुरु पर दादी गुरु मैया श्री अनंत कीर्ति श्री जी महाराज साहब के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन। 100 ओली की आराधिका पुण्य का पुंज ऐसे बड़े गुरु जी श्री पुण्यनिधि श्री जी महाराज साहब के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन। सरलता का स्रोत ऐसे पूज्य संस्कार निधि श्री जी महाराज साहब के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। तपस्वी रत्ना सरल स्वभावी ऐसे पूज्य जनाग्ना निधि श्री जी महाराज साहब के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदना। कोमलता की कली पावनता का पुंज ऐसी मेरी गुरु मैया जिन्होंने उगारी हमारी नैया पूज्य गुरुवाग्ना निधि श्री जी महाराज साहब के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन। यहाँ पधारे सभी मेहमानों को मेरा प्रणाम। संयम संयम यानी स्व का सर्च ऑपरेशन। संयम यानी मिथ्यात्व का मैश आउट और सम्यक्त्व का स्क्रैच आउट। संयम यानी प्रसन्नता का पावर हाउस। संयम यानी समता और समाधि का स्टोरेज। जहाँ संसार में इंस्टाग्राम के दर्शन के बाद नवकारसी पारी जाती है, वहाँ संयम जीवन में परमात्मा के दर्शन के बाद नवकारसी पारी जाती है। जहाँ संसार में 4 बिल्डिंग आगे जाना हो तो भी एक्टिवा का यूज़ किया जाता है, वहाँ संयम जीवन में 4000 किलोमीटर का विहार हो तो भी 11 नंबर की गाड़ी ही चलती है।
जहाँ संसार में 24 घंटा हाथ में मोबाइल होता है, वहाँ संयम जीवन में 24 घंटा हाथ में जैना के उपकरण यानी रजोहरण और मुहपत्ती होती है। जहाँ संसार में पाप नहीं करना हो तो भी करना पड़ता है, वहाँ संयम जीवन में भूल से भी अगर कोई पाप हो जाए तो उसकी आलोचना लेकर शुद्धि की जाती है। ऐसे उच्च कोटि का संयम जीवन कल मुझे मिलने वाला है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। उपकार मानती हूँ मैं पूज्य ध्येय शास्त्री जी महाराज साहब का, जिन्होंने मेरे जीवन में देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा का बीज बोया। गई तो थी मैं वहाँ अजित शांति सीखने, पर बैठ गई जीव विचार और नवतत्व की क्लास में। एक बात मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो सबसे फर्स्ट मुझे पूज्य ध्येय महाराज साहब ने समझाई थी। उन्होंने कहा था कि बचपन में जब हमें ABCD सिखाई जाती थी, तब कभी हमने ऐसा सवाल नहीं किया कि इसको ही A क्यों बोलते हैं, वाई दिस इज़ नॉट B, वाई वी नेवर क्वेश्चन। हमने उसको एक ट्रस्ट के साथ एक्सेप्ट किया कि जो सामने वाला सिखा रहा है वो सही ही होगा। बस इसी तरह जो हमारा शास्त्र है वो केवली भाषित है। वो केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देखकर कहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें लिखी हुई सारी बातें हमें दिखे और हमें समझ में आए, बट अगर हमें शास्त्र को पढ़ना है तो हमें श्रद्धा से उन बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस ये बात उनकी ऐसी दिमाग में बैठी कि उसके बाद वापस कभी भी परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा करने में मुझे कोई कहीं पर भी मैं अटकी ही नहीं। जब जीव विचार पढ़ा तो इतना अहोभाव हुआ कि वाओ, क्या क्लासिफिकेशन किया है। सभी जीवों को कितना सिंपल वे में और कितना सिस्टमैटिक वे में हमको बताया है, और कंप्लीट नॉलेज, हर एक चीज़, चाहे वो एक बीज हो या पेड़ की छाल हो या पत्ती हो, हर एक में जीव है। इतना डीप नॉलेज, और वो भी इतने साल पहले जब कोई मशीन्स नहीं थी, तभी भगवान ने ये कैसे बताया होगा। और आज साइंटिस्ट उन बातों को प्रूव कर रहे हैं, मतलब वो सच्चे थे। श्रद्धा बैठी उन पे। जब नवतत्व पढ़ा, लाइफ में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता, जब करियर चूज करने की बात आती तो ऐसा लगता, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर मुझे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या करना चाहिए। मान लिया मैं अच्छी पढ़ाई कर लूँगी, डिग्री ले लूँगी, जॉब करूँगी, पैसे कमाऊँगी, आई लीड अ लग्जरियस लाइफ, बट देन वॉट। एट द एंड तो मुझे ये सब छोड़कर ही जाना है, तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। जब आज भी मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूँ, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। और सच बोलूँ तो एक लग्जरियस लाइफ ये कभी मुझे अट्रैक्ट करती ही नहीं थी। मन की शांति, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा सुख है। और फिर ऐसा लगता था तो करना क्या चाहिए, अब मन की शांति कहाँ से लाऊं मैं। और लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या करना चाहिए, वो क्वेश्चन भी अब तक स्टैंड बाय पे ही था। फिर जब नवतत्व पढ़ा तब पता चला, नवतत्व पढ़ा तब भी बहुत अहोभाव हुआ कि वाओ, पूरी दुनिया को भगवान ने सिर्फ 9 तत्वों में सिंप्लीफाई करके बताया है। वाओ, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मैं जो बोल रही हूँ, आप जो सुन रहे हो, ये स्टेज, हवा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर,
जो हम देख सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते, एवरीथिंग, पूरी दुनिया का स्वरूप सिर्फ और सिर्फ 9 तत्व के अंदर उन्होंने डिवाइड करके बताया, और वो भी इतना इजी, सिंपल, सिस्टमैटिक और क्लियर। वाओ, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब कर्मग्रंथ पढ़ा तब ऐसा लगा कि बाप रे, गुस्सा करने से इतने सारे अशुभ कर्मों का बंध हमको होता है और उसके बाद इतना दुख भोगना पड़ता है। ओ माय गॉड, मैं तो कितना गुस्सा करती थी। धीरे धीरे घर में अगर कोई हमारी बात नहीं सुनता था तो गुस्सा आता था, फिर कुछ भी बोल देते थे और माइंड डिस्टर्ब रहता था। ऐसे ही लाइफ में बहुत सी चीज़ों में कन्फ्यूजन्स होते थे। इन सभी चीज़ों के जवाब साहिब जी के पास मिलने लगे तो अच्छा लगता था उनके पास जाना, अपने क्वेश्चन सॉल्व करना। धीरे धीरे उनका जीवन भी अच्छा लगने लगा। लगभग 1.5 महीने ये चला होगा। एक आध बार मन में भाव हुए कि हाँ दीक्षा जीवन अच्छा है, ले सकते हैं, बट इसके आगे कुछ नहीं था। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरी छोटी बहन यशवी को। पहले उसने घर पे कहा, पहले उसे भाव हुए थे और उसने पहले घर पर कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। शायद अगर उसने नहीं कहा होता तो मैं भी इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि मुझे भाव तो हो गए थे लेकिन हिम्मत नहीं थी कहने की। पर जब उसने कहा तो सोचा चलो जो उसका होगा वो मेरा भी हो जाएगा। पता नहीं था कि रास्ता कैसा होगा, मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट एक साथ था, एक कंपनी थी, इसलिए आगे बढ़ गए। हर एक मोड़ पर यशवी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। कुछ भी डिस्कशन करना हो, कुछ भी डिसीजन लेना हो तो एक कंपनी होती थी साथ में, इसलिए शायद रास्ता इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना हो सकता था। मैं उपकार मानती हूँ मेरे गुरुजी पूज्य गुरुवाज्ञानिधि श्री जी महाराज साहब और पूज्य करुणा सिद्धि श्री जी महाराज साहब का, विद्या गुरु पूज्य करुणा सिद्धि श्री जी महाराज साहब। अगर वो नहीं हो, उन्होंने हमें रजोहरण लेने के लायक बनाया है। उन्होंने हमें गढ़ने के पीछे बहुत मेहनत की है। गुरुजी की वैराग्य से भरी हुई वाचना, उनकी संयम निष्ठा, उनकी संवेदनशीलता, उनका पेशेंस, उनका शासन के प्रति कुछ कर छूटने का भाव, इन सभी चीज़ों के कारण मैं उनकी तरफ आकर्षित हुई। अब तक तो सिर्फ बस धीरेश हमारे साथ गए भी नहीं थे, और पता नहीं पुण्य का उदय ऐसा कि बस अभी तो श्रद्धा बैठी थी धर्म पे, और तभी ही गुरु भी मिल गए, कंपनी एक साथी भी मिल गया, भाव भी हो गए, और मम्मी पापा ने भी ज़्यादा ऐसा कस के नहीं पकड़ा, अनलाइक अदर मारवाड़ी पेरेंट्स। उन्होंने भी यही सोचा कि चलो मार साहब के पास जाएंगे तो थोड़ा कुछ अच्छा सीखेंगे, बस ये सोचकर उन्होंने भेजा था, पर उनको नहीं पता था कि हम इतना आगे पहुंच जाएंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा को भी, जिन्होंने अपने स्वार्थ को, अपने मोह का त्याग करके हमारी खुशी देखी और हमें संयम के लिए अनुमति दी। उनका त्याग हमसे भी बहुत बड़ा है। रास्ता आसान तो नहीं था। ऑब्वियसली मम्मी पापा घर पे जैसे आराधना चालू की, गर्म पानी, प्रतिक्रमण और सामायिक पूजा, अभिषेक, अष्टप्रकारी पूजा सब चालू किया, तो उनको तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, बट हम फिर भी चलते गए, बिकॉज़ हम जो कर रहे थे वो गलत तो नहीं था, और हम जानते थे कि वो मोह में है, तो हम आगे बढ़ते गए। पूरी जर्नी में मुझे गुरुजी की एक बात बार बार याद आती रही।
सबसे शुरुआत में गुरुजी ने कहा था कि अगर डिसाइड कर लो, अगर संयम लेना है तो सबसे पहले पक्का निश्चय करो कि लूँगी तो संयम ही, संसार में तो नहीं ही रहूँगी। शायद ये दृढ़ निश्चय के कारण ही हम इतना लंबा सफ़र तय कर पाए। उनकी दीर्घ दृष्टि और उनके इस मार्गदर्शन को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जब इतना भोगने, सब जो भी मिला है सब भोगने के लिए मिला है, तो उसका त्याग क्यों करना है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो चीज़ को हम भोग सकते हैं उसी चीज़ का त्याग भी कर सकते हैं, उसी का हम त्याग कर सकते हैं। जिसे नहीं भोग सकते उसका त्याग तो नहीं कर सकते। अब रही बात ये कि जो चीज़ें हमें भोगने के लिए मिली है, क्या वो भोगने लायक है। परमात्मा कहते हैं कि भोग विलास से अनंत अनंत राग और द्वेष, अनंत पाप कर्मों का बंध होता है और उसका फल जो होगा वो दुख रूपी होने वाला है। तो ये भोगने लायक कैसे हुई ये चीज़ें? जिसका रिजल्ट दुख हो वैसी चीज़ें भोगने लायक कैसे हुई? ये जो भी भोग विलास के साधन है ये भोगने लायक है ही नहीं, ये त्याग करने लायक है। भोगने लायक तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आत्मा के गुण। सरलता, नम्रता, उपशम, क्षमा, ये सब आत्मा के गुण, ये ही भोगने लायक है, संसार के भोग विलास नहीं। और इसीलिए हम इनका त्याग करने जा रहे हैं। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सब दीक्षा ले लेंगे तो फिर संसार में कौन रहेगा? साधु साध्वी का जीवन भी तो श्रावकों पर ही आधारित है, तो अगर संसार में कोई रहेगा नहीं तो उनकी व्यावच कौन करेगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, संसार का त्याग करने के भाव होना और वहाँ से लेकर दीक्षा तक पहुँचना, क्या ये इतनी इजी बात है? क्या ये इतनी आसान बात है कि हर किसी को ये भाव हो जाएंगे और हर कोई दीक्षा तक पहुँच जाएगा? अगर ऐसा है तो कल विधि मंडप तैयार है, आचार्य महार साहब भी यहीं पे है और उपदी भी सारी तैयार है। जिसको भी आना है यू आर वेलकम, आप आ सकते हो। एंड टेंशन नॉट, अगर ऐसा दिन आ भी गया ना जिस दिन सभी ने दीक्षा ले ली, तो उस दिन शासन देवता खुद नीचे आकर संयमियों की सेवा करेंगे। ये संयम का प्रभाव है। इसलिए साधु साध्वी की सेवा कौन करेगा, इसकी चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरी स्पीच का एंड नहीं है, यहाँ से यशवी की स्पीच का स्टार्ट होने वाला है। हम संसार छोड़कर जा रहे हैं, ये हमारी लाइफ का एंड नहीं है, पर स्टार्ट है, एक नए जीवन की शुरुआत। हमने एजुकेशन छोड़ दिया है, बट ये हमारे एजुकेशन का एंड नहीं है, पर हमारे केवल ज्ञान की तरफ यात्रा की शुरुआत स्टार्ट है। हम मेकअप, ऑर्नामेंट्स सब कुछ छोड़ने वाले हैं, बट इट्स नॉट द एंड। आत्मा को गुणों से सजाने की स्टार्ट है। अब सेल्फी का एंड नहीं है, बट सेल्फ फील की शुरुआत है, इट्स द स्टार्ट। अब करियर का एंड नहीं है, बट सोल अपलिफ्टमेंट की शुरुआत है। अब टेस्टी फूड का एंड नहीं है, बट रेस्पेक्ट से गोचरी वोराने की
व्यवस्था की स्टार्ट है। अब हमारे फ्रीडम का एंड नहीं है, पर आत्मा को फ्रीडम की तरफ लेके जाने की स्टार्ट है। अब हमारी डिज़ायर्स का एंड नहीं है, डिजायरलेस बनने का स्टार्ट है। अब ब्रांडेड क्लोथ्स का एंड नहीं है, पर परमात्मा महावीर के ब्रांड की शुरुआत है। बस यही कहना चाहती हूँ कि विदाई इट्स नॉट द एंड बट इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड प्रॉस्परस लाइफ। आप सब जानते हो आज मेरा बर्थडे है। आज मेरे 25th बर्थडे का एंड नहीं है, पर एक नए जन्म की शुरुआत है। સુગંધનું સરનામું સંયમ, કોયલનો ટવકાર સંયમ, झरनाનું સંગીત સંયમ